हेलो गाइस, वेलकम टू बिकम इजी क्लासेस। मेरा नाम सिद्धार्थ है और आज हम 9th क्लास का साइंस का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ टॉपिक्स इस वीडियो में कवर करेंगे, जैसे कि मैटर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन अच्छे से जानेंगे और मैटर को पहचानने की कोशिश करेंगे। फिर उस मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, वो किससे मिलकर बना होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि उनके बीच स्पेस होता है या नहीं होता, और उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या नहीं होता। ये सारी चीज़ें हम किस में देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे। फिर मैटर के टाइप्स देखेंगे, कौन कौन से होते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सारे टाइप्स हैं। और उसके बाद देखेंगे उसके एक्सेप्शंस। क्या देखेंगे? एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या होते हैं? जैसे कि हम मानते हैं कि मैटर रिजिड होता है, लेकिन हम देखेंगे कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो रिजिड नहीं होते। मैटर देखेंगे हम इनकम्प्रेसिबल, जैसे कि सॉलिड्स होते हैं। सॉलिड्स क्या होते हैं? रिजिड होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। लेकिन देखेंगे हम कुछ एक्सेप्शंस, वो रिजिड भी नहीं होंगे और क्या होंगे, कंप्रेसिबल भी होंगे। देखेंगे ये सब। फिर कंपैरिजन देखेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस में कंपैरिजन करके देखेंगे। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों में कंपैरिजन देखेंगे। और उसके बाद चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, मैटर। मैटर होता क्या एग्जैक्टली, मैटर के बारे में जानेंगे। मैटर क्या होता है? मैटर, तो मैटर मैं बोलूँ हर वो चीज़ जिसके पास क्या हो, मास हो। क्या हो? मास हो। मास। और वो क्या करती हो, स्पेस कवर करती हो। क्या करती हो? स्पेस कवर करती हो। अगर कोई भी इस दुनिया में कोई भी सब्सटेंस है जिसके पास क्या हो, स्पेस कवर करती हो, यानी कि वॉल्यूम कवर करती हो। वॉल्यूम मतलब जगह घेरती हो, या तो जगह घेरेगी और उसमें क्या होगा, भार होगा, वजन होगा। जगह घेर रही है और भार है, वजन है, तो क्या बोल देंगे हम, मैटर है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, पेन। जैसे कि कोई पेन है, पेन, क्या पेन के पास उसका खुद का मास है? हाँ है। क्या वो स्पेस कवर करती है, जगह घेरती है? बिल्कुल घेरती है। तो पेन क्या हो जाएगा, एक मैटर हो जाएगा। ऐसे ही टेबल, टेबल भी जगह घेरती है और उसके पास खुद का मास होता है। बुक ले लो, मोबाइल ले लो, बॉटल ले लो, कुछ भी ले लो, ये सब क्या है, मैटर का एग्जाम्पल है। अब कुछ ये एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इनमें से हम देखेंगे कौन सी मैटर है और कौन से मैटर नहीं है। देखते हैं, जैसे कि वैक्यूम। वैक्यूम होता क्या एग्जैक्टली? वैक्यूम देखो, देखो ध्यान से, ये रहा। जैसे मान लो कोई बॉटल है और उस बॉटल में से मैंने क्या करा, अंदर जो भी गैसेस थी उसको क्या कर दिया, निकाल दिया। क्या कर दिया? निकाल दिया। मैंने निकाल दिया सारा स्पेस। अंदर क्या हो गया, कुछ भी नहीं बचा। अंदर बिल्कुल एकदम खाली हो गया, एयर भी नहीं बची है। क्या नहीं है? एयर भी नहीं है। तो सारा का सारा स्पेस बिल्कुल ब्लैंक हो गया, खाली हो गया, ना कोई मीडियम ना कुछ। तो ऐसी कंडीशन को क्या बोल देते हैं हम, वैक्यूम। तो अंदर तो कुछ बता नहीं, यानी कि इसके पास क्या नहीं है, कोई भी मास नहीं है। क्या नहीं है? मास नहीं है। अगर मास नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये मैटर होगा? बिल्कुल नहीं, ये मैटर नहीं होगा। एनर्जी, एनर्जी के पास भी ना ही कोई मास होता है, ना ही स्पेस कवर करता है, इसलिए क्या बोल देंगे हम इसे, ये मैटर नहीं है। टाइम, टाइम क्या है, सिर्फ एक मेजरेबल क्वांटिटी होता है, मेजर करते हैं इसे टाइम। अभी इतना टाइम हो रहा है, 2 घंटे बाद इतना होगा, मतलब जो भी है, तो ये मेजरेबल क्वांटिटी, ये नहीं है मैटर। देखो ये भी मैटर नहीं है, वैक्यूम भी मैटर नहीं है, एनर्जी भी मैटर नहीं है, टाइम भी मैटर नहीं है। एयर, एयर क्या मैटर है, देखते हैं। देखो एयर मैटर है या नहीं है, देखते हैं अभी। जैसे कि मान के चलो कोई बलून है, कोई बलून है, पहले बलून कुछ इस तरीके से था, मैंने इसमें एयर फिल कर दिया। अब बलून का क्या हो गया, साइज ऐसे करके इंक्रीज कर गया। अब बलून का साइज जब इंक्रीज कर गया, दैट मीन्स वो स्पेस तो कवर कर रहा है। और मैंने देखा यहाँ के मुकाबले इस बैलून का मास क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। यानी कि एयर के पास क्या है, मास भी है और वो स्पेस भी क्या करता है, कवर करता है। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये एक मैटर है। ये क्या है, एक मैटर है। अब बात करता हूँ किसकी, रैम्बो की। किसकी बात कर रहा हूँ, रैम्बो। जो रैम्बो है, रैम्बो क्या मैटर का एग्जाम्पल है? ध्यान से सोचो, क्या उसके पास कोई स्पेस कवर करता है? क्या करता है, स्पेस कवर करता है क्या? हाँ, क्या उसके पास खुद का मास होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। रैम्बो के पास ना ही स्पेस कवर करता है रैम्बो, और ना ही क्या होता है उसके पास, मास होता है। तो क्या बोल देंगे, ये मैटर नहीं है। ये सिर्फ एक ऑप्टिकल फिनोमेना है, सिर्फ हम देख पाते हैं। बात करते हैं इमोशंस की। इमोशंस क्या है, फीलिंग्स हैं। ना ही इसके पास कोई मास है, ना ही कोई स्पेस कवर करता है। सिमिलरली म्यूजिक और ड्रीम भी क्या है, मैटर नहीं है।
अब बात करते हैं कैंडल फ्लेम की। किसकी? कैंडल फ्लेम की। कैंडल फ्लेम, कैंडल फ्लेम जानते हो क्या होता है? चलो देखते हैं कैंडल फ्लेम क्या होता है। जैसे कि मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती के ऊपर की जो लौ होती है ना, इस तरीके से, ये रहा इस तरीके से। देखो क्या ये लो मैटर है? सोचो। हाँ ये बिल्कुल मैटर है। कैसे बताता हूँ, देखो ये जलेगा कब? जब इसके पास एयर होगी, क्योंकि जब तक एयर नहीं होगी तो ये जलेगा नहीं। तो मीडियम है इसके पास, और स्पेस तो कवर कर ही, ये मीडियम है, मास है, स्पेस कवर कर ही रहा है, तो वॉल्यूम भी है, एयर है, तो इसके पास क्या हो जाएगा? कैंडल फ्लेम क्या है? एक मैटर है। ध्यान रखने का है बच्चों को, ठीक है ना? तो ये मैटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारा कि मैटर क्या होता है एग्जैक्टली। हर वो चीज़ जो स्पेस कवर करती हो या ऑक्यूपाई क्या करती हो, स्पेस करती हो, और उसके पास क्या हो? खुद का मास हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं? मैटर। सिंपल। अब उसके बाद मैटर के बाद हम मैटर को क्लियर करने के लिए, मैटर का साइज़ क्या होता है, मैटर पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और उसके पास मतलब उसके बीच स्पेस होता है नहीं होता, मतलब ये 4 एक्सपेरिमेंट हमें करने पड़ेंगे। तो 4 एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम इन दोनों बच्चों से मिलते हैं। एक का नाम टिंकी है। क्या नाम है? टिंकी। क्या नाम है? टिंकी। और दूसरे का नाम सैंडी है। क्या नाम है? सैंडी। तो इनसे हम क्या करवाएंगे? एक एक्सपेरिमेंट करवाएंगे, मतलब एग्जैक्टली 4 एक्सपेरिमेंट करने हैं इनको। उन चारों एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हमारा सारा का सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मतलब ये मैटर के बारे में, कि मैटर एग्जैक्टली होता क्या है। चलो देखते हैं पहला एक्सपेरिमेंट क्या है। पहला एक्सपेरिमेंट में ये बोला गया है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? छोटे होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो ये हम कंफर्म करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टिंकी एंड सैंडी। तो टिंकी और सैंडी मिलकर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसमें क्या करते हैं, एक बीकर में क्या करा इन्होंने, 100 ml वाटर डाला, और उसमें पोटेशियम पर मैग्नेट, क्या बोला मैंने? पोटेशियम पर मैग्नेट को क्या करा, उसमें डाल दिया, और उसका कलर बिल्कुल क्या हो जाएगा? डार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल डार्क हो जाएगा। और उसके बाद उसकी छोटी सी क्वांटिटी मैंने इसमें डाला, और उसके बाद अनदर, वो भी बिल्कुल वाटर था, और उसमें डाला तो उसका भी कलर क्या हो गया? लाइट हो गया। फिर अगेन मैंने तीसरे बाउल में डाला, उसमें भी क्या था? वाटर था, उसका भी कलर क्या हो गया? थोड़ा सा लाइट पिंक हो गया। और सबसे ज़्यादा लाइट पिंक किसका हो जाएगा? लास्ट वाले का, 4th वाले का। तो मतलब हमने क्या देखा कि सब में क्या कर रहे हैं कि एक स्मॉल क्वांटिटी डाल रहे हैं, बट वो स्मॉल क्वांटिटी क्या हो रही है? पूरे के पूरे वाटर का कलर क्या कर रही है? चेंज कर रही है, स्प्रेड हो रही है। मतलब पूरे के पूरे वाटर में थ्रोट क्या हो रही है? स्प्रेड हो रही है। इससे मतलब क्या पता लगता है? देखो, हम पार्टिकल्स को अपने आंखों से तो देख नहीं सकते, तो क्या होगा कि वो पार्टिकल जो है बहुत छोटे छोटे हैं, और उनका साइज करीब करीब एक क्रिस्टल में, कह सकते हैं एक क्रिस्टल में, मतलब कैमनोपोर यानी कि ये पोटेशियम पर मैग्नेट के एक क्रिस्टल में, क्या बोला मैंने? एक क्रिस्टल में क्या होगा? एक क्रिस्टल में कम से कम मिलियंस, यानी कि 10 लाख से भी ज़्यादा क्या हो जाएंगे? बिलियंस पार्टिकल्स हो जाएंगे। समझ रहे हो? इतने पार्टिकल्स अप्रोक्स होते हैं, तब जाकर मुझे चलो जब एक क्रिस्टल में इतने सारे हो सकते हैं, तो यानी कि बहुत ज़्यादा क्या है? बहुत ज़्यादा स्मॉल, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज़ वेरी वेरी स्मॉल। इससे हमें ये क्लियर हो जाता है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमारा ये क्लियर हो गया कि जो पार्टिकल से मिलकर बना होता है जो मैटर, सारे के सारे मैटर्स किससे मिलकर बनाते हैं? पार्टिकल से। लेकिन पार्टिकल का साइज़ क्या है? बहुत ज़्यादा स्मॉल है। क्या है? बहुत ज़्यादा स्मॉल है। तो देखते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, देखते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में करना क्या है हमको। देखो ध्यान से सुनो। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमें ये बताना है कि इनके बीच क्या होता है? स्पेस होता है। इनके बीच क्या होता है? स्पेस होता है। तो देखो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम देखते हैं, एक ग्लास लिया, ग्लास में क्या करा? वाटर डाल दिया। ठीक है, टिंकी ने और सैंडी ने दोनों ने क्या करा? वाटर डाल दिया। और उसके बाद क्या करा? टिंकी ने उसमें शुगर डाला, और सैंडी ने भी क्या कर दिया? शुगर डाल दिया। अब टिंकी ने क्या करा? एग्जैक्टली टीचर ने बोला क्या था? टीचर ने ये कहा कि इनके बीच क्या होता है? स्पेस होता है, और जब इसमें शुगर डाल दोगे और वो उसमें घुल जाएगा, तो घुलने के बाद क्या होगा? उनके लेवल में, उनका जो लेवल है वो क्या करेगा? राइज नहीं करेगा। लेवल जो था वही रहेगा। इतना डालने के बाद तो राइज होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। अगर उनके अंदर स्पेस है तो वो उसी में ही घुल के क्या हो जाएंगे? बैठ जाएंगे, और क्या होंगे? उनका लेवल राइज नहीं होगा। लेकिन सैंडी ने क्या करा कि उसमें शुगर डाला और उसे क्या कर दिया? स्टिर कर दिया, घुमा दिया, जिसकी वजह से क्या होगा? वो मिल गया। और टिंकी ने क्या करा? डाला ज़रूर, बट उसमें उसे
घुमाया नहीं। क्या नहीं करा? घुमाया नहीं। और टेंके ने टीचर से जाके क्या कहा कि इसका लेवल क्या कर गया? राइज कर गया। सर आपने तो गलत बताया। लेकिन सैंडी बोलता है नहीं, सर ने बोला था उसे मिलाने के बाद क्या होगा तो उसका लेवल राइज नहीं करेगा। तो पता चला गलती क्या हुई थी टेंकी से। हाँ बिल्कुल, हमें कभी भी क्या नहीं करना, विदाउट स्टिर करें हम नहीं बता सकते उसके अंदर स्पेस है या नहीं है। अगर स्टिर करेंगे, घुमाएंगे, जब भी तो जाके उसके पार्टिकल्स के बॉन्ड्स ब्रेक डाउन होंगे और ब्रेक डाउन होकर टूट के छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और भी ज़्यादा जो क्रिस्टल्स हैं, और उसके बाद क्या करेंगे वो उससे मिल जाएंगे अच्छे से, और मिलने के बाद क्या होगा उसका लेवल राइज नहीं करेगा। ठीक है, तो इससे ये भी हमारा क्लियर हो गया कि पार्टिकल जो होते हैं किसी भी मैटर के वो क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। और दूसरी चीज़ उनके बीच क्या होता है? स्पेस होता है, तभी तो उनके लेवल में कोई राइज नहीं आया। ठीक है, सेकंड एक्सपेरिमेंट से हमारा ये भी क्लियर हो गया। नाउ अब हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या था? थर्ड एक्सपेरिमेंट कहता है क्या कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो मैटर के क्या करते हैं? कंटिन्यूसली मूव करते हैं। क्या करते हैं? कंटिन्यूसली मूव करते हैं। अब कैसे कर रहे हैं मूव ये देखते हैं। जैसे कि मान के चलो एक अगरबत्ती है। क्या है? एक अगरबत्ती है। देखा होगा तुमने पूजा घर एक अलग होता है और स्पेस अलग होता है, और वहाँ अगरबत्ती जलाते हैं और सारे रूम में क्या होती है? उसकी स्मेल आ जाती है। ठीक है, क्यों हो रहा है ये आखिर? जैसे एग्जाम्पल एक और ले लो, किचन में खाना बनता है। खाना बनता है तो क्या होता है? उसका जो मतलब मान लो चिकन बन रहा हो या फिर कुछ बिरयानी बन रही हो या कुछ ऐसा कड़ी वगैरह बन रही हो, सब्जी बनती है, जनरली स्मेल क्या होती है? दूसरे रूम तक पहुंच जाती है और हमें पता लग जाता है आज कुछ बन रहा है स्पेशल टाइप। ऐसा ही होता है। जैसे कि मान के चलो ये रहा, ये बीकर है। ये बीकर है, इसमें मैंने क्या करा? इसमें वाटर डाला और वाटर में क्या कर दिया? पोटेशियम परमैंगनेट का छोटा सा क्रिस्टल डाल दिया और मैंने उसे स्टिर नहीं करा, और मैं उसे क्या करता रहा? ऑब्जर्व करता रहा। ऑब्जर्व करते 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 देखा मैंने कि उसके पार्टिकल्स बिना स्टिर कर अपने आप ही क्या कर रहे थे? मूव कर रहे थे थ्रू आउट द वाटर। और धीरे धीरे देखा ये पूरे वाटर में मैं क्या हो गया? फैल गया। क्या हो गया? ये फैल गया। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चलता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के क्या करते हैं? वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। बेटा अभी हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि इनका साइज़ क्या होता है? बहुत ज़्यादा, पार्टिकल का बहुत ज़्यादा छोटा होता है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा कि ये क्या करते हैं? इनके बीच क्या होता है? कंटिन्यूस, इनके बीच क्या होता है? इनके बीच स्पेस होता है। क्या होता है? स्पेस होता है। और तीसरे एक्सपेरिमेंट में अब हमारा ये क्लियर हो गया कि ये कंटिन्यूसली क्या करते हैं? मूव करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तीनों एक्सपेरिमेंट हमारे अच्छे से क्लियर हो गए। अब एक और एक्सपेरिमेंट बचता है, फोर्थ एक्सपेरिमेंट। फोर्थ एक्सपेरिमेंट को हम अच्छे से समझने के लिए चलते हैं फोर्थ एक्सपेरिमेंट पे। ये देखो ये रहा, जिसमें हमें ये कहा गया कि ये क्या करते हैं? इनके मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अब देखो देखते हैं कैसे अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि मान के चलो टैप वाटर है। क्या है? टैप वाटर। उसमें से पानी आ रहा है, पानी आ रहा है। ये उंगली हमने बीच में ऐसे करके लगा दी। क्या कर दी? उंगली लगा दी। अब वाटर क्या होगा? इधर आके गिरेगा और पीछे से जाएगा और इधर गिरेगा। और देन फाइनली देखा हमने क्या, ये दोनों के दोनों यहाँ से फिर से वापस आके आगे मिल गए। मतलब क्या हुआ? यहाँ से तो हमने इसे सेपरेट कर दिया था, लेकिन यहाँ नीचे आके क्या हो गए? मिल गए। इससे क्या होता है? इससे ये पता चलता है सीधा सीधा कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखो क्लियर हो गया यहाँ पे? अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर अट्रैक्ट नहीं करते तो एक दूसरे से क्लोज कैसे आते हैं? वापस कैसे मिलते? बिल्कुल अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखो अभी हम फिर से बात करते हैं। 4 एक्सपेरिमेंट हमने करे हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा? जो पार्टिकल्स होते हैं वो मैटर के क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। दूसरा हमने देखा, क्या देखा हमने दूसरे में? दूसरे हमारा ये क्लियर हो गया कि इन पार्टिकल के बीच क्या होते हैं? स्पेस होते हैं। सॉल्ट एंड वाटर वाला एक्सपेरिमेंट। थर्ड में हमने क्या देखा? कंटिन्यूसली मूविंग, क्योंकि उसमें क्या था? अगरबत्ती जलाई थी, किचन में खाना बन रहा था, या पोटेशियम परमैंगनेट वाटर में डाला और उसे स्टिर करे बिना हमने क्या देखा कि वो पूरे थ्रू आउट वाटर में क्या हो रहा था? मिल रहा था। फोर्थ एक्सपेरिमेंट में हमने टैप वाला एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, तो हमारा एक क्लियर हो गया चारों एक्सपेरिमेंट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल अगर कोई हमसे पूछेगा तो हम क्लियर कर लेंगे क्या कि वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, स्पेस बिटवीन देम, कंटिन्यूसली मूविंग एंड अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब देखते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं। ये रहा। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे स्टेट ऑफ मैटर। क्या पढ़ेंगे? स्टेट ऑफ मैटर। और स्टेट ऑफ मैटर को पढ़ने से पहले हम कुछ वर्ड्स हैं जो हम क्लियर करेंगे एग्जैक्टली होता क्या है। जैसे कि मान के चलो रिजिड एक वर्ड है। क्या है? रिजिड। रिजिड एक वर्ड है। रिजिड का मतलब होता क्या एग्जैक्टली? देखो रिजिड का मतलब क्या होता है? इनफ्लेक्सिबल। क्या होता है? इनफ्लेक्सिबल, जो फ्लेक्सिबल ना हो। इनफ्लेक्सिबल।
या अनबेंडिंग बोल दो। क्या बोल दो? अनबेंडिंग, जिसे बेंड ना किया जा सके। जो मैटर का एक पार्ट होता है सॉलिड, सॉलिड जो होता है वो क्या होता है? रिजिड होता है। जो इनफ्लेक्सिबल होता है, जो फ्लेक्सिबल नहीं होता। अनबेंडिंग होता है, जिसे अनबेंड करना पॉसिबल नहीं है, अनबेंडिंग होता है। ठीक है, तो रिजिड का मतलब क्लियर हो गया। तो रिजिड का मतलब क्या है, ध्यान रखना, अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल। अब बात करते हैं किसकी? फ्लूइड की। फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब क्या होता है? जो फ्लो कर सके। क्या कर सके? जो फ्लो कर सके। और जो फ्लो कर सके, जो फ्लो कर सकता है वो क्या करता है? कंटेन कर सकता है। क्या? कंटेन कर सकता है। कंटेन कर सकता है क्या? कंटेन कर सकता है क्या? शेप को, ऑब्जेक्ट को कंटेन कर सकता है। शेप को कैसे कि मान लो जिसमें मैं डालूंगा, क्या बोला मैंने? जिसमें मैं डालूंगा, जिसमें मैंने ग्लास में डाला, कटोरे में डाला, जिसमें डाला उसी के शेप में क्या कर लेगा? वो आ जाएगा। चाहे मैं वाटर लिक्विड की बात करूं, चाहे मैं गैस की बात करूं, हम इन दोनों को जिस भी ऑब्जेक्ट में डालते हैं, जिसमें भी डालेंगे, जैसे मान लो ग्लास में भर दिया तो हमने वो ग्लास का शेप ले लेगा। गैस को डाल देंगे, चाहे लिक्विड को डाल देंगे, बीकर या बाउल में डाल दिया, बाउल में डाल दिया तो कैसे हो जाएगा? बाउल का शेप कवर कर लेता है ये। ठीक है, तो सॉलिड और लिक्विड के बारे में इतना पता चल गया। मतलब सॉलिड और लिक्विड नहीं, रिजिड और फ्लूइड के बारे में पता चल गया। अब देखो एक वर्ड और आता है डिफ्यूजन। क्या बोला मैंने? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है एग्जैक्टली? देखो, डिफ्यूजन क्या होता है? मिक्सिंग। क्या होता है? मिक्सिंग। डिफ्यूजन क्या होता है? मिक्सिंग। मिक्सिंग किसका? एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल के साथ। क्या बोला मैंने? एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल के साथ। ठीक है, एक सब्सटेंस के पार्टिकल दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल मिल जाए विद द हेल्प ऑफ मोशन। क्या बोला मैंने? विद द हेल्प ऑफ मोशन। मोशन की हेल्प से एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से क्या हो जाए? मिल जाए, तो डिफ्यूजन कहलाता है। क्लियर है बच्चों? डिफ्यूजन। तो रिजिड क्या हो गया? रिजिड क्या होता है? इनफ्लेक्सिबल, अनबेंडिंग। फ्लूइड क्या होता है? which can easily flow and contain the shape. and diffusion क्या होता है? mixing of one substance to another या with another with the help of motion, that is called diffusion. क्लियर है बच्चों? देखो ध्यान से, अब हम देखेंगे, ये देखो फिजिकल स्टेट जो होते हैं मैटर के वो कैसे होते हैं। एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है, एक गैस होता है। अब ये सॉलिड है तो क्यों है? क्योंकि इनका फिजिकल स्टेट, बिकॉज अरेंजमेंट जो होता है किसका? पार्टिकल्स का, वो वेरी कर जाता है इन तीनों में। अगर वो वेरी नहीं करेगा तो स्टेट वेरी नहीं होगा। देखो ध्यान से, सॉलिड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो होता है, जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, बहुत सभ्य किस्म के होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा सभ्य किस्म के होते हैं। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा ईमानदार, ऑनेस्ट, और मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा ओबे करने वाले, ऑर्डर को क्या करने वाले? ओबे करने वाले। बिल्कुल एकदम अरेंजमेंट ऐसे करके रखेंगे। अगर फैमिली ने बोल दिया कि बच्चों एक दूसरे को पकड़े रखना, कभी छोड़ना मत, तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। ये तो बहुत ज़्यादा सभ्य हैं। बिल्कुल अट्रैक्ट करके रखेंगे एक दूसरे को, एकदम जोर से पकड़े रखेंगे, कोई बाहर नहीं निकल सकता, एक भी आगे पीछे। बिल्कुल इनके बीच जो स्पेस होगा ना, बहुत ज़्यादा कम, जगह ही नहीं देंगे किसी थर्ड पर्सन को आने के लिए, बिल्कुल नहीं देंगे जगह। बिल्कुल स्पेस, यानी कि स्पेस जो होता है, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। देखो एक वर्ड यूज करते हैं साइंस की लैंग्वेज में है तो, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्या बोला मैंने? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? इनके बीच बहुत ज़्यादा कम होता है। और इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखो अट्रैक्ट करने एक दूसरे को पकड़ के रखा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? बहुत ज़्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है? हाई होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। देखो बहुत सभ्य किस्म के यार मॉलिक्यूल्स, इनके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा सभ्य किस्म के होते हैं। इनके अंदर कुछ तो गुण होंगे ना। देखो एक दूसरे के साथ रहेंगे, जोर से पकड़ के रखेंगे, और उनके बीच कोई भी जगह नहीं होगा, कोई थर्ड पर्सन आ ही नहीं सकता यार। ये है, ये क्या होता है? सॉलिड होता है। क्या होता है? ये सॉलिड होता है। अब देखो हम बात करते हैं किसकी? लिक्विड की। लिक्विड क्या होता है? ये भी सभ्य है, बट ये थोड़े से कम है। ये क्या है? थोड़े से कम है। कैसे? देखो एक पार्टिकल ये हो गया मैटर का, दूसरा पार्टिकल ये रहा। ये बोलते हैं भाई थोड़ा सा हम गैप बना के रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा सा हाई हो गया। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो गया? हाई हो गया इन कंपैरिजन टू सॉलिड। सॉलिड से तो ज़्यादा है ना। अब उसके बाद क्या हुआ? इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन इन कंपैरिजन टू सॉलिड लो होता है। क्या? देखो हम सॉलिड के कंपैरिजन में कर रहे हैं। देखो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोला तो क्या हो गया? हाई हो गया। क्यों? ज़्यादा क्यों हो गया? क्योंकि देखो वो तो बहुत ज़्यादा क्लोज थे और ये थोड़े से गैप है, तो उनका क्या हो जाएगा? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा इसमें? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा इसमें? लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लो। अब देखो मैंने बोला था इनके अंदर, चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, उनके अंदर क्या होती है? फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या होगा? यानी कि ये क्या कर सकते हैं? शेप को कंटेन कर लेंगे। जी हाँ, और इजीली फ्लो भी करेंगे। क्या करेंगे? फ्लो भी करेंगे लिक्विड के केस में। क्लियर है? और बाकी अभी पढ़ेंगे उसके बारे में। अब गैस के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। किसके बारे में?
गैस के बारे में। किसके बारे में? गैस के बारे में। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल एकदम मस्त होते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखना कि इनके जो स्पेस है, मतलब इनके जो पार्टिकल्स हैं, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो भूल ही जाओ। बस एक यहाँ है साहब तो एक यहाँ होंगे, दूसरे यहाँ होंगे। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वेरी वेरी हाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी वेरी लो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल लो और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो जाएगा? बिल्कुल, मतलब जो फोर्स होता है इनके बीच बहुत ज़्यादा लो होता है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा हाई होता है। जगह इतनी सारी दे रखी है इन लोगों ने, और जिसमें घुसेंगे ये नहीं कि एक जगह बैठ जाएं। बस अगर मान के चलो मैंने इसे एक गैस में डाल दिया तो बस पूरा ही चाहिए जगह इन्हें बिल्कुल पूरी जगह चाहिए, बिल्कुल पूरी जगह। सिलेंडर में डाल दो तो पूरा ले लेंगे, रूम में डाल दो तो पूरा रूम भी कवर कर लेंगे। ऐसा नहीं कि रूम बहुत बड़ा है तो ये कवर नहीं करेंगे, बिल्कुल रूम की पूरी जगह ले लेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी हम देखते हैं, ये तो मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया आपको फिजिकल स्टेट कैसे होते हैं। सॉलिड लिक्विड गैस होता है, लेकिन उनका अंदर जो पार्टिकल्स की जो मतलब अरेंजमेंट जो होता है वो किस तरीके से होता है, और पार्टिकल के अरेंजमेंट की वजह से ही इनके जो स्टेट में होता है वो वेरिएशन आता है। एक सॉलिड स्टेट हो जाता है, एक लिक्विड स्टेट हो जाता है, तीसरा क्या हो जाता है? गैसेस स्टेट हो जाता है। बच्चों ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, हम इसे कवर करते हैं थोड़ा सा। जैसे कि ये रहा, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो सॉलिड के बारे में, ये सॉलिड के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जान लें कि हमारी बॉडी में क्या सॉलिड लिक्विड गैस है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखो बोन्स हो जाए, टेथ हो जाए, ये क्या है? सॉलिड है। हमारे दांत हो जाए, हड्डियां हो जाए, वो सब क्या है? सॉलिड है। हमारी बॉडी में ब्लड है, ब्लड है, लिक्विड की तरह फ्लो कर पाते हैं? जी हाँ कर पाते हैं। वाटर है, हाँ हम पीते हैं, कंज्यूम करते हैं, हमारा 70% तो वाटर ही है बॉडी में। ठीक है, तो ये क्या है? लिक्विड स्टेट है। एयर, हम क्या कंज्यूम करते हैं? एयर, हाँ बिल्कुल करते हैं, इनहेल करते हैं, एयर को, तो क्या होता है वो एक तरीके से एयर का एग्जांपल है। तो देखो हमारे पास यहाँ सॉलिड हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? लिक्विड हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? गैसेस स्टेट हो गया बच्चे। क्या हो गया? गैसेस स्टेट हो गया बच्चे। नाउ अब हमारा एक पहला टॉपिक आ जाता है सॉलिड। क्या हो जाता है? सॉलिड। देखो अभी हमने देखा था, ये देखो ये जो डायग्राम है, ये देखो ये डायग्राम क्या है? सॉलिड का। अब इनके पार्टिकल्स देखो कितने सभ्य हैं, बिल्कुल एकदम देख के ऐसा लगता है वाह यही है सभ्यता, तो यहीं से शुरू हुई है। ये देखो इस तरीके से सॉलिड है, बहुत सभ्य हैं। तो इनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिल्कुल जगह नहीं देंगे, किसी को जगह दे ही नहीं सकते, एकदम जोर से पकड़े रखेंगे। मतलब पार्टिकल्स आपस में इतने अच्छे से पकड़े रहेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा हाई फोर्स होगा और इनके शेप को तो चेंज कोई कर ही नहीं सकता बाहर का आके। ध्यान रखना है, इनके बीच क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? बहुत ज़्यादा कम होता है। अब देखो इनका अब फिक्स शेप क्यों होगा? पता है आपको क्यों होगा बच्चे? क्योंकि इनके बीच कोई जगह ही नहीं देते और ये बहुत ज़्यादा मतलब इनका अरेंजमेंट इतना हैवी रहता है, मतलब एक दूसरे को इस तरीके से पकड़ लेते हैं, इनका शेप में वेरिएशन आ ही नहीं सकता और वॉल्यूम भी क्या रहता है? फिक्स रहेगा। ठीक है ना। और इसको कंप्रेस भी नहीं किया जाएगा, क्यों? जगह ही नहीं है। प्रेस करोगे तो कैसे करोगे? जगह ही नहीं देते ये। ठीक है ना। डेंसिटी हाई। अब देखो डेंसिटी का मतलब एग्जैक्टली समझते हैं, डेंसिटी कहना क्या चाहती है। डेंसिटी क्या होता है? देखो मान के चलो सेम इतना ही बड़ा सर्कल ये है और इतना ही बड़ा सर्कल ये रहा, ये दोनों सेम सर्कल, मतलब सेम रेडियस का सर्कल है। मान के चलो यहाँ पे 100 पार्टिकल्स है। क्या है? 100 पार्टिकल्स हैं। और यहाँ पे कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 15 या 20 या 10 मान के चलो। यहाँ पे देखो सेम स्पेस में मैक्सिमम पॉपुलेशन रह रही है और सेम स्पेस में यहाँ पे मिनिमम पॉपुलेशन रह रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे देखो सिमिलरली इतना स्पेस मान के चलो ये कवर कर रहा है और इतना स्पेस ये कर रहा है और इतने ही ये, लेकिन इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू इसके और इसके, यानी कि लिक्विड के और गैस के। तो इनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी बच्चे। अब देखो क्या करते हैं ये अब देखो इसे जो स्पेस ये यहाँ कवर कर रहे हैं ना, वो किसी कंटेनर में डाल दो, किसी बाउल में डाल दो, ये उतनी ही स्पेस को कवर करेंगे। तो ये क्या होते हैं? नॉट फिल, मतलब क्या कहते हैं? फिल नहीं करेंगे कभी भी किसी भी कंटेनर को, और फ्लो तो करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे फ्लो? अभी एक वर्ड मैंने बताया था बेटा, रिजिडिटी की वजह से। क्या होते हैं ये? रिजिड होते हैं। क्या होते हैं ये? रिजिड होते हैं। रिजिड होते हैं, क्या होते हैं? रिजिड। समझ गया ना? अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल बच्चे। क्लियर है। अब देखो थोड़ा सा और देखते हैं। ठीक है, तो अब हम लिक्विड के बारे में देखेंगे थोड़ा सा, या देखेंगे सबसे पहले। चलो सॉलिड देखा तो सॉलिड के एक्सेप्शनल्स देख लेते हैं। एक्सेप्शनल देखो क्या होते हैं। देखो ये रहा एक्सेप्शनल, अभी मैंने बताया था, सारी चीज़ें मैंने बोली थी। देखो कि ये क्या नहीं होता? इनफ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है? इनफ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है? इनफ्लेक्सिबल होता है। इनफ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है कि
ये मतलब स्ट्रेच नहीं हो सकते एक तरीके से, ठीक है ना, बेंड नहीं किया सकता, शेप नहीं बदल सकते। देखो रबर क्या करा, रबर है, और रबर पे मैंने क्या करा, एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया बेटा। क्या करा मैंने, एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स लगते ही क्या हुआ, इसके शेप में क्या आ गया, चेंज आ गया। अब शेप में चेंज आएगा। अभी आपने बोलता सर सॉलिड में तो शेप में चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा बेटा। एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। एक्सटर्नल फोर्स जब भी लगेगा तो क्या होगा, शेप में चेंज आ सकता है, ठीक है ना। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स है उसके हटते ही क्या होगा, वो अपने शेप को दोबारा से क्या कर लेगा बेटा, रीगेन कर लेगा। क्या कर लेगा, रीगेन कर लेगा। क्या कर लेगा, रीगेन कर लेगा। क्लियर है बच्चे, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होगा, एक एक्सेप्शन होगा। उसके बाद दूसरा एक्सेप्शन देखते हैं। अभी दूसरा एक्सेप्शन क्या है, ये रहा, दिख रहा है ये, इसे बोलते हैं स्पॉन्ज, स्पॉन्जेस। क्या बोलते हैं, स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस होता क्या एक्चुअली, देखा वो मम्मी से पूछना, किचन में बर्तन वगैरह धोती है ना, तो उसके लिए आता है ये, ठीक है ना। तो क्या करते हैं इसमें, इसमें क्या होता है, ये जो सॉलिड है इनके बीच क्या होता है, एयर बबल्स होते हैं। एयर बबल्स मीन्स क्या, इनके बीच स्पेस होता है, उसमें एयर घुस जाते हैं। अब हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स जैसे ही अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स जैसे ही अप्लाई करेंगे तो एयर क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। अब एयर बाहर हो जाएंगे तो जगह बन गई, तो वो क्या हो जाते हैं, इजीली कंप्रेस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं। तो क्या हुआ, ये कंप्रेसिबल हो गया, हाँ, लेकिन है तो सॉलिड, ये है तो सॉलिड, बट फिर भी क्या हुआ, कंप्रेस हुआ। कंप्रेस किसी न किसी रीज़न की वजह से हुआ। क्यों, कि उसके पास क्या था, एयर गैप्स थे, ठीक है। तो स्पॉन्जेस भी क्या आ जाएगा, है सॉलिड, बट एक्सेप्शन में आ जाएगा। क्लियर है। नाउ अगेन देखते हैं सॉल्ट। अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले क्या, कि ये शेप नहीं रिगेन करते। मतलब शेप जो है, जैसे मान के चलो मैंने इसे बाउल में डाला तो ये बाउल का शेप नहीं लेगा, लेकिन यहाँ तो शुगर ले रहा है या सॉल्ट ले रहा है। अब क्या होगा, बिल्कुल होगा बेटा, लेगा शेप। क्यों, ये देखो छोटे छोटे शेप, छोटे छोटे पार्टिकल क्रिस्टल में हैं, और क्रिस्टल के शेप में कोई भी वेरिएशन नहीं। जैसे मान के चलो शुगर है, शुगर का क्रिस्टल का शेप कुछ इस तरीके से है ना। कभी भी क्रिस्टल लेवल पे कभी भी कोई वेरिएशन नहीं आएगा। क्रिस्टल जो शेप है, सर्कुलर शेप है तो सर्कुलर रहेगा। अगर वो मतलब इस तरीके से क्यूबिकल या क्यूबॉइडिकल शेप है तो वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। इनके क्रिस्टल लेवल पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, चाहे सॉल्ट हो चाहे शुगर हो। क्या बोला, शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड, मतलब ये क्या करेगा, टेक कर लेगा शेप को, बट क्या होगा इसमें, इसके क्रिस्टल लेवल, क्या बोला, क्रिस्टल डो नॉट चेंज इट्स शेप, दे आर सॉलिड। कभी भी क्या नहीं करेगा, सॉलिड क्या करेगा, अपने क्रिस्टल लेवल पे क्या नहीं करेगा, शेप को चेंज नहीं करेगा। क्लियर है बच्चों। नाउ अब हम लिक्विड स्टेट की बात करेंगे। देखो लिक्विड स्टेट होता क्या है, अभी हमने देखा था, देखो इसके अरेंजमेंट, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, अगेन फिर से बेटा बहुत क्या आते हैं, सभ्य एक दूसरे को क्या करेंगे, पकड़ के रखेंगे, तीसरे पर्सन को आने भी नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, थोड़ा दूर दूर, तो स्पेस कम। देखो क्या होगा, अब क्या होगा, इसके अंदर फ्लूइडिटी है, क्या हो गया, है फ्लूइडिटी, और क्या हो गया, नॉट रिजिड। क्यों, फ्लो कर रहे हैं भाई, कहाँ से रिजिड होंगे, ठीक है, कंप्रेसिबल होंगे नहीं, जगह इतनी छोड़ रखी है, बिल्कुल होंगे, कोई भी आएगा दबा के चला जाएगा, दब जाएंगे, ठीक है, तो कंप्रेसिबल है। और डेफिनेट शेप कैसे होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये क्या करते हैं, फ्लो कर पाते, फ्लो करेंगे, फ्लो क्या है, फ्लूइडिटी है, यानी कि फ्लूइड है तो क्या करेंगे, कंटेन कर लेते हैं, किसके शेप को क्या कर लेते हैं, कंटेन कर लेते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है लिक्विड के केस में, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, डेफिनेट शेप नहीं होगा। जब शेप चेंज कर रहे तो डेफिनेट शेप कैसे होगा। अब देखो अभी बाउंड्री इनकी ये है, अगर मान लो मैंने इनको इस तरीके से किसी प्लेट में डाल दिया, इस तरीके से, तो ऐसे शेप ले लेंगे, तो इनकी बाउंड्री अभी कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो बाउंड्रीज क्या रहेंगी, फिक्स नहीं। अभी देखो ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री, अभी कौन सी, ये और ये और ये और ये, ऐसी बाउंड्री हो जाएगी। तो क्या हो जाएंगे, इसकी बाउंड्रीज क्या नहीं होती, डेफिनेट नहीं होती। डेफिनेट वॉल्यूम होगा क्या, बिल्कुल होगा। क्यों, देखो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उतने ही तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे, और जितनी स्पेस कवर कर रहे हैं, जैसे मान के चलो जो जगह ये कवर करते हैं उतनी ही जगह में रहेंगे, ठीक है ना, उससे ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि पूरे ग्लास भर देंगे, जैसे कि यहाँ पे ये कर रहे थे, ठीक है। तो ग्लास उतनी 10 बार इसमें डालोगे ना ग्लास में, तो जितना अभी स्पेस कवर कर रहा है ना उतना ही करेगा। और इसमें डाल दोगे 10 बार, तो प्लेट है, तो प्लेट में जितनी जगह होती है उतनी ही कवर करता है वो, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, गैसेस स्टेट की बच्चे, किसकी, गैसेस स्टेट की। देखो ध्यान से सुनना। अभी मैंने बताया था फ्लूइडिटी होगी, क्या है इसके पास, फ्लूइडिटी है। फ्लूइडिटी तो है तो क्या करेगा, ये फ्लो करेगा, ठीक है।
फ्लो करेगा और शेप भी क्या करेगा, कंटेन करेगा। देखो इसके अभी मैंने बताया था, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा, एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ, इस तरीके से इनके बीच स्पेस है। तो क्या हाई कंप्रेसिबिलिटी होगी, नहीं होगी? बिल्कुल होगी। क्या डेफिनेट शेप होगा? नहीं होगा। देखो मैंने बोला था इसके केस में तो क्या है, ये पूरा बिल्कुल एकदम फैल जाते हैं, बिल्कुल फैलू टाइप के हैं ये लिया, ये अगर ऐसे करके डाला बॉटल में तो बॉटल में ले लिया, पूरा घर भी दे दोगे ना, रूम भी, तो उसमें ही फैल जाएंगे, बिल्कुल ध्यान रखना। तो इनके अंदर क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि जगह बहुत है। इसे यहाँ कंप्रेस करो, यहाँ कंप्रेस करो, बहुत जो छोटी जगह में भी आ जाएगा, ठीक है ना। कोई बाउंड्रीज नहीं है। देखो अभी इसका शेप ले लिया पूरा, कोई डेफिनेट बाउंड्रीज है क्या इसकी? नहीं। डेफिनेट शेप क्या होगा, कभी नहीं होगा, पता है। डेफिनेट वॉल्यूम होगा, देखो मैंने बोला अभी ये वॉल्यूम था इसका, अभी ये वॉल्यूम हो गया। अगर इतने से छोटे से मैं बाउल में भी डाल दूंगा ना मैं, तो वो उसमें भी आ जाएगा, तो वॉल्यूम यहाँ पे घट जाएगा, यहाँ पे कुछ और वॉल्यूम है, यहाँ पे कुछ और वॉल्यूम है। तो क्या इनका वॉल्यूम क्या होता है, सेम होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये द पार्टिकल्स ऑफ द फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, क्लियर है। फिक्स वॉल्यूम नहीं होगा, ऑक्यूपाई स्पेस करेगा, मतलब जो भी है सारी चीज़ यही है, ठीक है ना। अभी यही क्लियर किया हमने। अब देखते हैं ये रहा। अब भाई हमने देखना है कंपैरिजन। क्या देखना है? कंपैरिजन। कंपैरिजन बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्या देखेंगे? कंपैरिजन देखेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस में। देखो बाय मास देखते हैं। मास देखो, वेट जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। वेट की बात कर रहा हूँ, मास की बात कर रहा हूँ। एग्जैक्टली वेट नहीं, मास की बात कर रहा हूँ। देखो मास होता क्या एग्जैक्टली मैं बता दूँ आपको। सिंपल, जैसे कि मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं ना, क्वांटिटी ऑफ मैटर। मैटर की क्या बोला मैंने? क्वांटिटी। क्वांटिटी सिर्फ मैं बोल रहा हूँ क्वांटिटी, क्या बोला मैंने? क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन एनीथिंग। जैसे कि मान लो कंटेन इन पेन, पेंसिल, रबर। क्वांटिटी क्या है? तो क्वांटिटी कभी भी क्या नहीं होती, इसकी चेंज नहीं होती, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, डेफिनेट रहेगी। शेप देखो, सॉलिड में डेफिनेट रहेगा, पता है, शेप कभी चेंज नहीं हुआ। एक्सेप्शन केसेस मैंने बता दिए थे। लिक्विड और गैस में देखो, ये क्या है, रिजिड है तो नहीं होगा, ये क्या है, फ्लूइड है, तो फ्लूइड में क्या होगा, शेप कभी भी फिक्स नहीं होगा। वॉल्यूम क्या होगा, इसका और इसका तो डेफिनेट होगा, सॉलिड और लिक्विड का। गैस का क्या होगा, इनडेफिनेट होगा, बच्चे ध्यान रखना है। कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड में क्या पॉसिबिलिटी है? नहीं, बहुत सभ्य किस्म के हैं, इनके तो पार्टिकल्स एकदम एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते, कोई तीसरा पर्सन आ ही नहीं सकता, तो कंप्रेसिबिलिटी कैसे हो जाएगी, जगह ही नहीं है, दबा लो। ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ये भी थोड़े से सभ्य हैं बट हो जाएगा, कंप्रेस तो हो ही जाएगा। ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, हाईली कंप्रेसिबल, इनको कितना ही दबा लो, मारते रहो, बस फर्क नहीं पड़ने वाला इनको। फ्लूइडिटी देखो, रिजिड है तो फ्लूइडिटी होगी, नहीं, अगर फ्लूइडिटी नहीं है तो रिजिडिटी होगी, हाँ होगा, ठीक है, क्लियर है। कैन फ्लो लेस रिजिड, रिजिड होता है थोड़े से तो सब ये भी है, ठीक है ना। और क्या है, कैन फ्लो, ये फ्लो कर सकते हैं, ये फ्लो, ये रिजिड क्या होते हैं, बिल्कुल नहीं होते। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होगा, अब बताओ, एक बताओ, मैंने क्या बोला, इनके पार्टिकल्स के मोशन की वजह से एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल्स में क्या होना, मिलना। डिफ्यूजन पॉसिबल है क्या? नहीं, बहुत ज़्यादा स्लो होता है। ये फास्ट हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स क्या, मोस्ट क्लोजली पैक्ड। क्लोजली पैक्ड मतलब कि इनके बीच में जगह ही नहीं है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से क्लोज होते हैं। और क्या होते हैं, लूज क्लोजली पैक्ड और ये लीस्ट क्लोजली पैक्ड। इंटर पार्टिकल फोर्स, इंटर पार्टिकल फोर्स कैसे होते हैं इनके, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रांग। देखा होगा मैंने बताया था अभी, इन सब के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं और दोनों के बीच क्या होता है, फोर्स बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। स्लाइटली वीकर होता है, ये नेग्लिजिबल, ना के बराबर। देखो एक यहाँ दूर दूर रहेंगे तो ये कहाँ से हो जाएगा, क्लियर है। तो हमने ये क्या कर लिया, आज कंप्लीट कर लिया जितने टॉपिक आज हमें इस लेक्चर में करने थे, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने आज इतना ही करा है, कंपेरिजन वगैरह। बच्चे कोई भी सुझाव या कोई भी राय देनी हो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, आपके पास सारी की सारी वीडियोज़ आएंगी। मैं पर्सनली भेज दूँगा, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कांटेक्ट करें, प्लीज़ कांटेक्ट करें, आपको बिल्कुल जवाब मिलेगा, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगेन वही ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। डाउट्स पूछें, सब चलेगा। थैंक यू क्लास, थैंक यू।